गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। और आज मैं 19 अप्रैल और 20 अप्रैल का करंट अफेयर आपको करवाने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपको आगे एग्जाम में बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और माय डियर एस्पिरेंट, मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें और सेफ रहें, और साथ के साथ पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखना है। ठीक है, बिल्कुल ब्रेक नहीं करना आपको पढ़ाई में, और लगातार आपको करते रहना, क्योंकि एग्जाम्स जब आपके होना स्टार्ट होंगे ना, जैसे ही माहौल ठीक ठाक होगा, आप देखना आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और बिल्कुल आपको गैप नहीं मिलेगा। लगातार ही आपके एग्ज़ाम होने, चाहे बैंक के हों, एसएससी के हों, रेलवे, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, पोस्टपोन्ड हो गए हैं और सब एक साथ ही होने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है और जो भी चीज़ें आपकी रह गई थी उनको कंप्लीट करिए इस टाइम में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों की नई पुस्तक द क्रिसमस पिग जेके रोलिंग किस माह में रिलीज होगी? मई, जून, अक्टूबर, नवंबर। तो आपको पता होगा जेके रोलिंग यहाँ पर बहुत फेमस राइटर हैं और इनने द क्रिसमस नाम से एक किताब लिखी है। ठीक है, द क्रिसमस पिग के नाम से। ठीक है, जेके रोलिंग ने यहाँ पर लिखी है। तो वो कब रिलीज़ हो रही है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो अक्टूबर में ये रिलीज़ होना है। तो इस शरद ऋतु में जेके रोलिंग की एक नई किताब आने वाली है, जिसमें सभी नए पात्रों के साथ बच्चों की उत्सव संबंधी कहानी है। कहानी है जैक नाम के एक लड़के और उसके खिलौने डर पिग की है, जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लापता हो जाता है। और यह पुस्तक दुनिया भर में 12 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। द क्रिसमस पिग हैरी पॉटर के बाद से रोलिंग का पहला बच्चों का उपन्यास है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हैरी पॉटर जो बुक लिखी थी, और हैरी पॉटर की वेब एक सीरीज़ भी है, आपने देखी होगी शायद, और बहुत फेमस सीरीज़ है और बहुत चली है। और ये कहीं ना कहीं जो चमत्कार, एक जादू वाली जो चीज़ें हैं उस पर ये बनी हुई मूवी है, बच्चों की मूवी थी ये, तो बहुत फेमस मूवी रही है। तो ये भी यहाँ पर जेके रोलिंग ने लिखी है। ठीक है, ये जो उपन्यास है और ये मूवी भी उसी पर बनी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पीयूष ने कौन सी फंड स्कीम लॉन्च की है? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, म्यूचुअल फंड्स स्कीम, म्यूचुअल फंड्स स्कीम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये दिख रहे होंगे आपको पीयूष गोयल जी, ये हैं हमारे केंद्रीय मंत्री, और इन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च की है। वो कौन सी है? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम उसका नाम है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी जो है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS की शुरुआत की। फंड का उद्देश्य अवधारणा के प्रमाण, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने फंड के लिए 945 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी दी है, जिसे पूरे भारत में पात्र इनक्यूबेटरों के माध्यम से योग्य स्टार्टअप को बीज वित्त पोषण प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2021 से शुरू करते हुए अगले 4 वर्षों में विभाजित किया जाएगा। इस योजना में 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित 3600 स्टार्टअप का समर्थन करने की उम्मीद है। आगे बढ़ें तो देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है ये। और आगे बढ़े तो हाल ही में फिल्म निर्माता सुमात्रा भावे का निधन हुआ है। उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था? राष्ट्रीय पुरस्कार, बेस्ट फिल्म पुरस्कार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये है सुमित्रा भावे, और ये आपको दिख रही हैं यहाँ पर इमेज इनकी, आप देख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि सुमित्रा भावे कौन है। और आगे बढ़ें तो यहाँ पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता सुमित्रा भावे, ठीक है, का निधन हो गया। सुमित्रा भावे मराठी सिनेमा और मराठी थिएटर में फिल्म निर्माता सुनील सुक्तनकर के साथ एक जोड़ी के रूप में लोकप्रिय थीं। वह अपनी आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट और साथ ही अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दों को संभालने के उनके तरीकों के लिए जानी जाती थीं। अब आगे बढ़ें तो 20 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? UN चीनी दिवस, या भारतीय सांस्कृतिक दिवस, या हिंदी दिवस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मनाते हैं हम हमेशा 20 अप्रैल को UN चीनी दिवस। UN चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को कैंजी को श्रद्धांजलि देने के लिए चुना गया है, जो एक पौराणिक आकृति है जिसे लगभग 5000 साल पहले चीनी पात्रों का आविष्कार करने के लिए माना जाता था। पहली चीनी भाषा दिवस 2010 में 12 नवंबर को मनाया गया था, लेकिन 2011 के बाद से यह तारीख 20 अप्रैल को मनाया जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हाल ही में भारत के एयर चीफ मार्शल निम्नलिखित में से किस देश के दौरे पर गए हैं? तो जर्मनी, रूस, फ्रांस, मालदीव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है फ्रांस। ठीक है, याद रखना।
तो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें अपन फ्रांस की, तो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टेक्स और करेंसी यहाँ की यूरो है, याद रखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये फाउंड हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। प्रेसिडेंट हैं इसके, अब तो कमांडर इन चीफ जो रहते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं। आगे बढ़ें तो 19 अप्रैल 2021 को भारत ने किस देश के साथ सिटीज़ कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरनमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी, रूस, मालदीव, श्रीलंका। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका जर्मनी। इंडिया एंड जर्मनी साइन एग्रीमेंट ऑन सिटीज़ कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैराइन एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट आउटकम्स इन लाइन विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। अर्बन में है ये। कानपुर, कोची एंड पोर्ट ब्लेयर टू बी सपोर्टेड अंडर द प्रोजेक्ट मतलब कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर जो भी हैं ये सब भी यहाँ पर इसको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक नए सुपर अर्थ की खोज की है? नासा, आईआईटी दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट डे एस्ट्रोफिजिका डे कनरियस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा इंस्टीट्यूटो डे एस्ट्रोफिजिका डे कनरियस। ठीक है, याद रखना। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसीलिए शामिल किया हमने अपनी सीट में। आगे बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूट डे एस्ट्रोफिजिका डे कैनरियस इज़ एन एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द कैनरी आइलैंड। ठीक है, ये एक एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि लोकेट करता है कैनरी आइलैंड में, और ये फाउंडेड हुआ था 1975 में, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ला लैगुना में फाउंडेड हुआ था। आगे बढ़ें तो आ न्यू फाउंड सुपर अर्थ हैज़ बीन डिस्कवर्ड 36 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। यहाँ पर अगर बात करें जो सुपर अर्थ जो अभी जो हम जिस रूप में देखते हैं, ये 36 प्रकाश वर्ष पूर्व इसकी खोज हो गई थी। ठीक है, तो याद रखना। अ ईयर ऑन द प्लैनेट वुड ओनली बी 2 days 9 hours and 30 minutes लॉन्ग इन अर्थ टर्म। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अ ईयर ऑन द प्लानट, अगर एक ईयर की बात करें प्लानट की, तो ओनली बी 2 days 2 दिन और 9 घंटे और 30 मिनट में यहाँ पर ये लॉग इन अर्थ टर्म, इसके टर्म के अकॉर्डिंग ये चलता है। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड शॉर्टेस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी प्लानट डिटेक्टेड अराउंड अ रेड ड्वार्फ सो फार। और इसके आसपास अगर अपन बात करें तो ये सेकेंड शॉर्टेस्ट ऑर्बिट होगा जिसमें डिटेक्ट किया गया है रेड ड्वार्फ यहाँ पर। ठीक है, इसके पास। आगे बढ़ते हैं तो 19 अप्रैल 2021 को निम्नलिखित में से किसने IIM रोहतक के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? रमेश पोखरियाल, रामनाथ कोविंद जी, वेंकैया नायडू या सत्यदेव नारायण आर्य। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रमेश पोखरियाल जी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राजनेता का निधन हो गया है? तो मेवालाल चौधरी, CP ठाकुर, RK सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका मेवालाल चौधरी, इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बकार्डी लिमिटेड ने किसे इंडिया मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है? जिन्ना, बिल कासिम, गोपीनाथ मुंडे, शांतनु नारायण, इंदिरा नूई। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा जिन्ना बिल कासिम, याद रखना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वकार्डी लिमिटेड है क्या? पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये फाउंडेड हुआ था 1862 में, क्यूबा में हेडक्वार्टर है इसका, हैमिल्टन बरमुंडा में। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसकी जो सब्सिडाइरीज़ हैं तो वो मार्टिनी रोशी, ग्रे गूज एंटरटेनमेंट, टाइप ऑफ बिजनेस प्राइवेटली हेल्ड कंपनी है ये एक। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एयरटेल टिगो में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? घाना, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका। सही उत्तर है इसका घाना। एयरटेल घाना लिमिटेड फाउंडेड हुआ था 1990 में और हेडक्वार्टर है इसका एकरा घाना में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय एयरटेल मिलीकॉम। ठीक है, किस राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश है, इसने यहाँ पर अभी घोषणा की है। ये है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी। तो ये था हमारे वीडियो का एंड। कंप्लीट करिए आप इस करंट अफेयर को। इसके बाद जस्ट शाम को मैं आज
कल का जो वीडियो है वो भी अपलोड कर दूंगा। तो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप जोड़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे।